हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की छठी क्लास की संस्कृत की किताब रंजनी का 11वां चैप्टर किम श्रेष्ठम। इसका अर्थ है क्या श्रेष्ठ है। तो ये चैप्टर है इसकी हम करेंगे एक्सरसाइज। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, आपको बताना है कि क्या लिखा है। ये आप अपने आप करेंगे, हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको एक पद में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है कलह केषां मध्ये भवति। कलह किनके बीच में होता है। तो जो कलह होता है, झगड़ा होता है, वो किसके बीच में होता है, अंगों के बीच में होता है। तो आंसर होगा अंगानाम। अगला क्वेश्चन है दंता कस्य चवर्णम कुर्वन्ति। दांत किसको चबाते हैं। दांत किसको चबाते हैं, भोजन को। तो हम लिखेंगे भोजनस्य। अगला है मुखे भोजनम कहाँ स्थापयति। मुख में भोजन कौन रखता है। तो मुंह में हम भोजन किससे रखते हैं, हाथों से। तो हम लिखेंगे हस्तः। अगला है पादयोः द्वारा जनः किम कुर्वन्ति। पैरों के द्वारा मनुष्य क्या करते हैं। तो पैरों के द्वारा मनुष्य यहाँ वहाँ जाते हैं। तो हम लिखेंगे गमना गमनम। तो गमना गमनम मतलब जाना आना करते हैं। परस्परम कलह मा अस्तु इति कहा कथयति। आपस में कलह ना हो ऐसा कौन कहता है। ये मस्तिष्क कहता है। तो हम लिखेंगे मस्तिष्क कहा। तो पहले का आंसर हो गया अंगानाम, दूसरे का हो गया भोजनस्य, तीसरे का हो गया हस्ता, और चौथे का हो गया गमना गमनम, और पांचवें का हो गया मस्तिष्क कहा। मस्तिष्क कहा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, शरीरस्य अंगानि तेषां कार्य से सुमेलियत। जो अंगों का काम है उसको उसके आगे लिखना है। जैसे मुख क्या करता है, तो बोलने का काम है, खाने का काम है और पीने का। तो हम लिखेंगे बदति खादति पिबति च। जिह्वा क्या करती है, जीभ भोजनस्य रसास्वादनम करोति। भोजन का जो रसास्वादन है वो करती है, पता लगाती है कि भोजन कैसा है, रस का स्वाद लेती है भोजन के। तो हम लिखेंगे जिह्वा भोजनस्य रसास्वादनम करोति। अगला है नेत्रम। नेत्र क्या करते हैं, दर्शनम करोति। दर्शन करते हैं, कोई भी चीज़ हम देखते हैं उससे। तो हम लिखेंगे दर्शनम करोति। पादः पैर क्या करते हैं, भारम वहति। जो भार है उसको वहन करते हैं, हमारे शरीर का जो भार है उसको ढोते हैं। तो हम लिखेंगे भारम वहति। अगला है दंतः। दांत क्या करते हैं, चर्वणम कुर्वन्ति। चबाते हैं। तो हम लिखेंगे चर्वणम कुर्वन्ति। मुखम बदति खादति पिबति च। जिह्वा भोजनस्य रसास्वादनम करोति। नेत्रम दर्शनम करोति। पादम भारम वहति। दंतः चर्वणम कुर्वन्ति। आपका जो चौथा क्वेश्चन है उसमें आपको नीचे जो वर्ग लिखे हुए हैं उनको उचित क्रम में लिखकर अंगों के नाम लिखने हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल वा जी हा, इसको मिलाकर लिखना है। तो हो गया जिह्वा। तो इसको ठीक से लिखेंगे तो पहले हम लिखेंगे जी, फिर लिखेंगे हा, फिर लिखेंगे वा। तो ये हो गया जिह्वा। अगला है उ मा दा रा। तो हमें देखना है क्या बनेगा। तो ये बनेगा उदरम। तो यहाँ लिखेंगे उदरम। अगला है मा नेत्र। ये हो गया नेत्रम। ट ला ल। तो ये हो गया ललाटः। अगला है नासिका बनेगा इसका, का सी ना लिखा है तो ये हो गया नासिका। अगला है पो ला क। तो ये हो गया कपोलः। तो पहला हो गया जो लिखा हुआ है इसमें जीवा। अगला है उदरम, नेत्रम, ललाटः, नासिका, कपोलः। आपका जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें जो संधियां हैं विच्छेद किया हुआ है उनको मिलाकर लिखना है, और जो लिखे हुए हैं पद उनको संधि विच्छेद करना है। तो जैसे है वार्ता धन आलापः। तो ये क्या हो गया मिलके वार्तालापः। ये दीर्घ संधि है। आ धन आ मिलके दीर्घ आ हो जाता है, बड़ा आ बन जाता है। तो वार्ता धन आलापः वार्तालापः। रस धन आस्वादनम। ये हो गया रसास्वादनम। फिर लिखा है ना अस्ति। ये आपको संधि विच्छेद करना है। तो ये हो जाएगा ना धन अस्ति। तो ये हो गया ना अस्ति। अगला है देवालय लिखा है, इसका संधि विच्छेद करना है। तो ये हो जाएगा देव धन आलय। अगला है गमन धन आगमन।
तो मिलाकर लिखना है। तो ये हो गया गमना गमनम। तो पहला हो गया आपका वार्तालापः, दूसरा हो गया रसास्वादनम, तीसरे में लिखेंगे ना धन अस्ति, चौथे में लिखेंगे देव धन आलेहा, पाँचवें में लिखेंगे गमना गमनम। आपका जो छठा क्वेश्चन है उसमें आपको कोष्ठक में दिए हुए शब्दों से क्या करना है, उचित द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य को पूरा करना है। तो द्वितीय विभक्ति लगानी है सब में और वाक्य बनाना है। तो पहला जो इसमें दिया गया है एग्जाम्पल, उसमें दिया है शिक्षिका बालकानां वार्तालापः, ब्रैकेट में लिखा है श्रोति। तो वार्तालापः लिखा है इसमें, तो हम लिखेंगे वार्तालापम। तो शिक्षिका बालकानां वार्तालापम श्रोति, शिक्षक बालकों का वार्तालाप सुनते हैं। अगला है जो इसमें दिया गया है आपका पहला क्वेश्चन, वयम विद्यालयस्य वर्धयामः, हम विद्यालय की शोभा को बढ़ाते हैं। तो शोभा को इसमें आएगा द्वितीय विभक्ति में शोभाम। तो वयम विद्यालयस्य शोभाम वर्धयामः, हम सब विद्यालय की शोभा को बढ़ाते हैं। अगला है श्रमिकः वहति, श्रमिक वहन करते हैं किसको, भार को। तो हम लिखेंगे भारम। अगला है विभुक्षिता जना अन्विष्यति, तो आहारा लिखा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे आहारम। तो भूखा जो मनुष्य है, भूखा जो जन है वो क्या करता है, आहार को खोजता है, भोजन को तलाशता है। तो हम लिखेंगे आहारम। अगला है यूयम खादत, तुम खाते हो खाद्य पदार्थ, तो हम लिखेंगे खाद्य पदार्थान। बहुत से खाद्य पदार्थ हैं तो हम लिखेंगे खाद्य पदार्थान। तो यूयम खाद्य पदार्थान खादत, तुम सब खाद्य पदार्थों को खाते हो। माता गृहस्य सर्वाणि करोति, तो माता गृहस्य सर्वाणि कार्याणि करोति। ये ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है और इसमें कार्याणि बनता है। तो पहले में हम लिखेंगे शोभाम, दूसरे में लिखेंगे भारम, तीसरे में लिखेंगे आहारम, चौथे में खाद्य पदार्थान और पाँचवें में कार्याणि। तो सातवां क्वेश्चन है वो भी आप अपने आप करेंगे क्योंकि इसमें हमको चित्र बनाने हैं। अगला है आठवां क्वेश्चन, दिए हुए शब्दों को द्वितीय विभक्ति में आपको लिखना है, द्वितीय विभक्ति के रूप बनाने हैं। जैसे इसमें दिया गया है बालक का, बालकम, बालकौ, बालकान, इसी तरह से आपको बनाना है। ग्रंथ, तो ग्रंथम लिखा हुआ है, ग्रंथौ, ग्रंथान। अध्यापक, अध्यापकौ लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे अध्यापकम, अध्यापकौ, अध्यापिकान। विद्यालय, विद्यालयम, विद्यालयौ, विद्यालयान। फिर है बालिका, तो ये स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के कैसे चलते हैं, बालिकाम, बालिके, बालिका। इसी तरह से आपको स्त्रीलिंग के सारे रूप बनाने हैं। तो लता, तो ये हो गया बालिकाम, तो क्या है लताम, लते, लतः। फिर है छात्र, छात्राम, छात्रे, छात्रः। क्रीडा, क्रीडाम, क्रीडे, क्रीडः। फिर दिए गए नपुंसक लिंग के, तो फल की तरह चलते हैं, फलम, फले, फलानी। इसी तरह से आपको लिखने हैं। तो पुस्तक का लिखना है तो पुस्तकम दिया हुआ है, पुस्तके, पुस्तकानी। अंगे लिखा हुआ है तो अंगम, अंगे, अंगानी। कार्यम, कार्य, कार्याणि। तो तीनों जो रूप हैं वो आप याद कर लीजिए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में। अगला है आपका 9वां क्वेश्चन, द्वितीय विभक्ति के रूपों का प्रयोग करके आपको जो उदाहरण दिया गया है उसके अनुसार आपको वाक्य बनाने हैं। तो जैसे इसमें दिया गया है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में आपको लिखना है। बालकः पाठं पठति, बालकः पाठौ पठति, बालकः पाठान पठति। तो इसमें आपको क्या करना है, जो पाठ शब्द है उसको द्वितीय विभक्ति में लिखना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पाठम, पाठौ, पाठान। इसी तरह आपको पत्र क्या लिखना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो आपको क्या लिखना होगा, बालकः पत्रम लिखति, बालकः पत्रे लिखति, बालकः पत्राणि लिखति। बालक पत्र लिखता है, बालक 2 पत्र लिखता है, बालक बहुत से पत्र लिखता है। अगला है बालकः श्लोकम वदति, बालकः श्लोके वदति, बालकः श्लोकान वदति। फिर हम लिखेंगे बालकः नाटिकां पश्यति, बालकः नाटके पश्यति, बालकः नाटिकः पश्यति। बालकः रोटिकां खादति, बालकः रोटिके खादति, बालकः रोटिकः खादति। बालक रोटी खाता है, बालक 2 रोटी खाता है, बालक
बहुत सी रोटी खाता है। अगला है बालकः वस्त्रं क्षालयति, बालक वस्त्र को धोता है। बालकः वस्त्रे क्षालयति, बालक 2 वस्त्रों को धोता है। बालकः वस्त्राणि क्षालयति, बालक बहुत से वस्त्रों को धोता है। बालक एक ही है और तो यहाँ पर क्या आएगा, क्षालयति। और वस्त्राणि बहुत सारे हैं तो यहाँ पर हो गया वस्त्राणि। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, द्वितीय विभक्ति में लिखना है हमें। तो बालकः वस्त्रं क्षालयति, बालकः वस्त्रे क्षालयति, बालकः वस्त्राणि क्षालयति। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया बच्चों। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।